अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चीज़ पराठे की रेसिपी और ये मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा और मैदा मैंने तकरीबन लिया है 4 कप। इसके लिए आप फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं, वो आप आधी क्वांटिटी में ले लीजिएगा और आधी ही क्वांटिटी में मैदा ले लीजिएगा, उससे भी ये बन सकता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब मैं शुगर डाल रही हूँ इसके अंदर, वो तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे की मैं बात नहीं कर रही, बेकिंग पाउडर की बात कर रही हूँ। ये इसमें जाएगा आधा टीस्पून। और अब साथ ही इसमें मैंने 1 अंडा शामिल कर दिया है। और अब इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ, ये इसमें जाएगा 1 कप और ये रूम टेम्परेचर पर है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। मैं इसे नॉर्मल टैप वाटर से गूंद रही हूँ। हमें इसका बस नॉर्मल सा आटा तैयार करना है, जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, बस वैसे ही हमें आटा तैयार करना है इसका। और अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और अब इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा रेडी हो चुका है। अब इसे 10 मिनट तक हमें रेस्ट देना है। तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें यूज़ हुआ है। 10 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं आटा रख रही हूँ और अब इसकी पेड़े बना लेंगे। पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। अब किसी भी कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप इसे ढक दीजिए। कुछ देर तक के लिए हमें इसे रेस्ट देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे बेलन से बहुत ही बारीक सा बेल लेना है। अब इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। इस वक्त आपको घी का यूज़ करना है, आप ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। अब इसे मैं एक साइड से पकड़कर उठाना शुरू कर रही हूँ। आप देखें मैं किस तरीके से इसके अंदर चुन डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसके अंदर चुन दे देनी है। और अब इसे पकड़कर हमें थोड़ा सा टैप करना है और अब इसे फिंगर पे इस तरीके से लपेटते जाना, जैसे मैं लपेट रही हूँ। ये देखिए, एक लेयर को मैं दूसरे से थोड़ा सा नीचे रख रही हूँ, गैप से मैं इसे लपेट रही हूँ। ये एक पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे और इसे फिर बनाना शुरू करेंगे। हाथों पे ऑयल लगा लेना है और आप चाहें तो आप इसे बेलन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे हाथों की मदद से ही फैलाइएगा, उससे फिर इसकी अच्छी से लेयर्स बनती हैं। तवे को हमने गरम कर लेना है और इसके गरम तवे के ऊपर अब इसको मैं डाल रही हूँ। और मैंने आंच को थोड़ा नॉर्मल सा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है ना बहुत ज़्यादा हल्की है, बस नॉर्मल सी आंच पे हमें इसे पकाना है। और जैसे ही दोनों साइड से ये बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा पक जाएगा, रोटी सी इसकी बनने लग जाएगी, तो अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ घी। यहाँ हमें इस वक्त घी का इस्तेमाल करना है, हमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैंने इसके ऊपर डाली है पिज़्ज़ा चीज़ और अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आपको, आप वो ही डाल सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे ही इसका एक साइड से कलर आ जाएगा, इसकी साइड चेंज कर देंगे।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बस ऐसे ही कलर दूसरी साइड से भी जब आ जाएगा तो इसे हम तवे से उतार लेंगे। ये पक चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार सा चीज़ परांठा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे बीच में से कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मज़े का बना है पराठा। आप इसे बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।